Whether you are writing a research paper, research article, or you are drafting your PhD thesis, या फिर आप अपनी पोस्टडॉक के लिए ग्रांट लिख रहे हो, आपका अल्टीमेट गोल है रिव्यूअर्स रेडी एंड पब्लिशेबल डॉक्यूमेंट को बनाना। आज के इस वाली वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन बताने वाली हूँ दैट व्हाई मैनुअल लिटरेचर रिव्यू और मैनुअली वर्किंग ऑन योर रिसर्च इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। एआई की हेल्प लेना गलत बात नहीं है, लेकिन एआई पे डिपेंड होना बहुत गलत है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ड्राफ्ट योर लिटरेचर रिव्यू without even using AI tools. Hello everyone, I'm Dr. Surbhi Acharya, founder of Sanraj Education. At Sanraj, we help scholars with clarity and confidence in their research. And to build this clarity and confidence, we are coming up with a new workshop on research and literature review. Comment workshop to get the registration link. मैनुअल लिटरेचर रिव्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट है डेप्थ, ओरिजिनलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप मैनुअली काम करते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता है किस रिसर्च पेपर में किसने क्या बोला एंड आपने कौन सा डॉट किस तरीके से कैसे कनेक्ट किया। ये सारे काम आप एआई में नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहां पर एक दूसरा ब्रेन काम कर रहा है। एआई के साथ काम करना गलत नहीं है एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि बिल्कुल भी काम मत करो। My focus is to make you understand कि 80% of your research आप manually करो। This will help you to build a system for your research जो आपको longer term में ज़्यादा help करेगा। AI आज के टाइम में आपके लिए पूरा का पूरा थीसिस भी लिख के दे सकता है, लेकिन AI आपके लिए आपका वाइवा देने नहीं जा सकता। डिफेंस के टाइम पर आप ही वहां पर हो और आपको ही अपनी रिसर्च को डिफेंड करना है, और ये ऑलमोस्ट हर स्कॉलर भूल जाता है जिस टाइम पे वो अपना रिसर्च लिख रहे होते हैं। एआई से काम करवाना गलत नहीं है, लेकिन एआई के ऊपर डिपेंड होना एक्चुअली में गलत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि एआई भी एक ह्यूमन ब्रेन ने बनाया है, तो आज के टाइम पे ह्यूमन ब्रेन ज्यादा पावरफुल है। फोकस ऑन योर थिंकिंग, फोकस ऑन योर रिसर्च, और बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। एआई से रिसर्च करवाने में 3 मेजर इश्यूज हैं। लेट्स डिस्कस दैट। नंबर 1, कॉन्ट्राडिक्शंस मिस हो जाते हैं। 2 स्टडीज ऑपोजिट रिजल्ट्स दे रही हैं तो एआई उनको रिकंसाइल नहीं करता है। सेकंड, कॉन्टेक्स्ट एंड न्यूसेंस मिस होते हैं। थर्ड, रिव्यूअर्स का ट्रस्ट इशू। देखो, रिव्यूअर्स को चाहिए लॉजिक, रिव्यूअर्स को चाहिए रीजनिंग। रिव्यूअर्स को एक सजा हुआ डॉक्यूमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। जब भी आप अपने सुपरवाइजर, अपने गाइड के पास अपना कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, वो सबसे पहले ये नहीं देखते कि आपकी लैंग्वेज कितनी पॉलिश है। वो सबसे पहले ये देखते हैं कि आप अपनी रिसर्च को, आप उस डॉक्यूमेंट को कितना अच्छे तरीके से समझते हो। एआई से आपको लाइंस मिल सकती हैं, एआई से आपको एक पॉलिश अकेडमिक डॉक्यूमेंट मिल सकता है, लेकिन एआई से आपको लॉजिक नहीं मिल सकता। एआई से आपके पास आंसर्स नहीं आ सकते हैं जो सुपरवाइजर आपसे पूछ रहे हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स इन कॉमन प्रॉब्लम को फेस करते हैं। दे रीड 40 to 50 रिसर्च पेपर्स, बट वो स्टोरी नहीं बना पाते हैं कि हाउ दे आर लिंक्ड और वो उनके रिसर्च को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। उनके नोट्स हमेशा स्कैटर्ड रहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस प्रॉपर्ली हाईलाइट नहीं हो पाती, रिसर्च गैप वेग लगते हैं, और एआई पे ओवर डिपेंडेंस होता है। आपको टूल से ज्यादा एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है। आपने 50 पेपर्स पढ़ तो लिए हैं, लेकिन उन 50 पेपर से जब आपको समरी लिखने को दी जाएगी, आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपने रिसर्च पेपर्स को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। रिसर्च पेपर को ठीक से पढ़ने का ये एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है जो मैं हर बार यूज करती हूँ और अपने सारे स्कॉलर्स को बताती हूँ। सनराज का रिसर्च फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है। 50% मैनुअल थिंकिंग, 30% फ्रेमवर्क एंड 20% यूज ऑफ एआई जस्ट टू सपोर्ट योर रिसर्च। I always apply these 6 steps to make research better. Step number 1, research questions को clear रखो। अपना रिसर्च क्वेश्चन सामने रखो
और उसके बाद उसके कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करो और जो भी पेपर आप पढ़ रहे हो उसमें ये समझो कि क्या वो रिसर्च क्वेश्चन से डायरेक्टली मैच करता है या नहीं करता। अगर तो कर रहा है तो रख लो, अगर नहीं कर रहा तो उसको आउट कर दो। स्टेप नंबर 2, स्किम एंड सॉर्ट। 3 कैटेगरीज रखो, कीप, मे बी, डिस्कार्ड। ये डिसीजन आपका होगा कि आपके रिसर्च में कौन सा रिसर्च पेपर वैलिड है या नहीं है। स्टेप नंबर 3, एक्सट्रैक्शन टेबल बनाओ। ऑथर, ईयर, ऑब्जेक्टिव, मेथड, फाइंडिंग्स, गैप एंड रिसर्च क्वेश्चन रेलेवेंस। आप चाहे 10 पेपर पढ़ रहे हो या फिर 50, ये वाला टेबल अगर आपने बनाया है फ्रॉम स्टार्टिंग तो आई गारंटी आपका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर और आपका लिटरेचर रिव्यू बाकी सारे स्कॉलर्स से बहुत ज़्यादा सॉर्ट होने वाला है। और जिस टाइम पे आपको कंपाइल करना है आपके पास पूरा का पूरा टेबल एंड यू हैव ऑल द डिटेल्स विद यू, तो आप इजीली उसको अपने चैप्टर्स में ड्राफ्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, ग्रुप करो बाय थीम, मेथड, थ्योरी या फिर टाइम। स्टेप नंबर 5, सिंथेसाइज करो, समराइज नहीं करना। सिंथेसाइज एंड समराइज के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू मेक योर रिसर्च बेटर एंड ऑल्सो टू मेक योर जस्टिफिकेशंस मोर वैलिड। स्टेप नंबर 6, गैप को अपनी स्टडी से जोड़ो और ये बनेगा आपका रिसर्च गैप। दिस इज हाउ यू कैन ड्राफ्ट अ स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू फॉर योर रिसर्च। ये 6 स्टेप्स कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये 6 स्टेप्स आपको मैनुअली काम करने के लिए हेल्प करेंगे और आपको आपके रिसर्च को बेटर अलाइन करने में भी हेल्प करेंगे। एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस संजराज थिंकिंग सिस्टम, जो रूल्स आपको आपकी रिसर्च को फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल लेकर चले जाएंगे अगर आप उसको प्रॉपरली हमेशा फॉलो कर रहे हो। रूल नंबर 1 है फिल्टर योर ब्रेन नॉट डेटाबेसेस। रिसर्च पेपर्स को गूगल के बेसिस पे मत ढूंढो, उनको रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे ढूंढना शुरू करो। हर पेपर से पहले पूछो इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप मेरे आरक्यू से है या नहीं है। रूल नंबर 2, एक्सट्रैक्ट करो, सिर्फ पढ़ना नहीं है। पेपर को नॉवल की तरह नहीं पढ़ना है, पेपर को डेटा सोर्स की तरह पढ़ना है। ऑथर, ईयर, मेथड, की रिजल्ट्स, लिमिटेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सट्रैक्शन के ऊपर फोकस करना है। रूल नंबर 3, डोंट लेट योर पेपर्स बी साइलेंट। पेपर को एनालिटिकली एनालाइज करो, किसने क्या बोला, किसने क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया। जहां पे कन्फ्लिक्ट होता है वहां पर थिंकिंग है और यही थिंकिंग आपके रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। रूल नंबर 4, ग्रुप बाय थिंकिंग। सिर्फ ईयर वाइज मत लिखो, थ्योरी, मेथड, रिजल्ट, कॉन्टेक्स्ट, हर तरीके से आप अपनी रिसर्च को वैलिडेशन दे सकते हो। रूल नंबर 5, टर्न योर लिमिटेशंस इनटू गैप। हर रिसर्च पेपर में, हर थ्योरी में, हर लिटरेचर में जो भी आपका लिमिटेशन है उसका मतलब है कि वो रिसर्च वहीं रुक गई है। तो क्या आप उस रिसर्च को वहां से स्टार्ट करोगे? इफ यस, देन दैट इज योर गैप। रूल नंबर 6, योर स्टडी इज ऑलवेज योर सॉल्यूशन। रिसर्च गैप आपकी स्टडी से रेलेवेंट होना चाहिए और इसी से आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। Here are some ready to use sentences structure जो आपको हेल्प करेंगे आपकी लिटरेचर रिव्यू को ड्राफ्ट करने के लिए। एंड here is a 2-week एक्शन प्लान जो आपको आपके रिसर्च पेपर्स को प्रॉपरली स्किम करने में हेल्प करेगा। बाय यूजिंग दिस प्रोसेस आपका लिटरेचर रिव्यू रैंडम नहीं रह जाएगा और आपका लिटरेचर रिव्यू एक स्टेप अबव हो जाएगा बाकी के सारे स्कॉलर्स से। संराज का फ्रेमवर्क, 6 थिंकिंग रूल्स एंड प्रॉम्प्ट्स सारे हमने एक डॉक्यूमेंट में ऐड किए हैं। कमेंट संराज फ्रेमवर्क एंड आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विद यू। सुपरवाइजर्स, गाइड, रिव्यूअर्स आपके रिसर्च की क्वालिटी में इंटरेस्टेड होते हैं, क्वांटिटी में नहीं। आप 2000 पेजेस का थीसिस भी लिख लोगे बट अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। So start focusing on creating quality content, quality research. Quantity automatically increase हो जाएगी। It doesn't even matter कि आपके thesis के words या फिर pages कितने हैं।
बट आपकी थीसिस की क्वालिटी कितनी है, वेटेज कितनी है, जस्टिफिकेशन, वैलिडेशन, इवैल्यूएशन ऑफ योर थीसिस क्या है, वो हमेशा मैटर करेगा। एआई से काम करवाना नहीं करवाना ये हमेशा आपका पर्सनल चॉइस रहेगा। अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर फोकस के साथ अपनी रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हो तो इससे बेटर और कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी पीएचडी रिसर्च सबसे इजी डिग्री है बिकॉज यू डोंट हैव अ फिक्स करिकुलम, यू डोंट हैव टू गिव एग्जाम्स आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। आपको अपनी पेस के अकॉर्डिंगली अपनी रिसर्च करनी है एंड आफ्टर दैट आपको डिग्री भी मिल रही है। तो इससे ज़्यादा बढ़िया तो और कोई भी चीज़ नहीं है। तो डोंट टेक स्ट्रेस, बहुत सिंपल और फ्रेमवर्क्स के साथ अपना काम करते रहो एंड ऑटोमेटिकली वन डे आई एम श्योर यू आर गोइंग टू साइन योर सेल्फ एज डॉक्टर। आई होप इस वाली वीडियो ने आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी होगी how doing the manual literature review is still the best option you have. Register for the upcoming workshop on 28th of February. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye bye.